सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ व्याकरण का अगला पाठ लेकर, जिसका नाम है कारक। तो आज हम कारक को पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा पहले हम लोग देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य से संबंध जोड़ने का काम करते हैं वे कारक कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ जोड़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है वे ही कारक के चिन्ह कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, रवि चाकू से फल काट रहा है। और दूसरा दिया गया है, पिताजी कन्नू के लिए उपहार लाए। तो इन वाक्यों में चाकू और फल का संबंध से द्वारा स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार कन्नू और उपहार का संबंध के लिए द्वारा स्पष्ट हो रहा है। अब हम कारक के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। पहला भेद है कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति या परसर्ग है ने। दूसरा भेद है कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा भेद है करण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से। संप्रदान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से मगर अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। उसके बाद है अधिकरण कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। और उसके बाद अंतिम है संबोधन कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे और ओ। इसके बाद हम लोग पहला भेद जो है कर्ता कारक, उसको देख रहे हैं। यहाँ पर 2 उदाहरण दिया गया है। रचना ने गाना गाया और रवि चित्र बनाता है। तो इनमें अगर हम प्रश्न करें कि किसने गाना गाया, तो हमें उत्तर मिल जाएगा रचना ने। और दूसरे उदाहरण में अगर हम प्रश्न करें किसने चित्र बनाया, तो उत्तर मिल जाएगा रवि ने। तो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, कर्ता की विभक्ति ने है। अगला भेद है कर्म कारक। यहाँ पर हम फिर से उदाहरण देख रहे हैं। गायत्री सितार बजा रही है। और दूसरे में है बहन भाई को पढ़ा रही है। तो अगर हम प्रश्न करें क्या सितार बजा रही है, तो उत्तर मिलेगा गायत्री। और किसको पढ़ा रही है, तो बहन जो है भाई को पढ़ा रही है, भाई उत्तर आ जाएगा। तो जिन शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो कर्म कारक की विभक्ति जो है वो है को। इसके बाद हम लोग अगला भेद देखेंगे, जो कि है करण कारक। करण कारक में पहला उदाहरण है, बच्चा गेंद से खेल रहा है। और दूसरा है, आंसू स्कूटी से स्कूल जा रहा है। तो इसमें प्रश्न अगर हम करें किससे खेल रहा है, तो गेंद से खेल रहा है। और किससे जा रहा है, तो उसका उत्तर आएगा स्कूटी से। तो जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक विभक्ति से के द्वारा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि करण कारक में हम किसी साधन के द्वारा या माध्यम के द्वारा काम को कर रहे हैं। तो बच्चा गेंद से खेल रहा है और आशु स्कूटी से स्कूल जा रहा है। तो दोनों ही किसी न किसी माध्यम के द्वारा काम को कर रहे हैं। अगला भेद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में पहला उदाहरण दिया गया है, नर्स रोगी को दवा पिलाती है। और दूसरे में है, माँ बेटी के लिए गुड़िया लाई। तो अगर हम प्रश्न करें किसको दवा पिलाती है, तो नर्स जो है रोगी को दवा पिलाती है। और किसके लिए लाई, बेटी के लिए लाई। इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर संप्रदान कारक हो रहा है। संप्रदान मतलब किसी को कुछ देने के अर्थ में या किसी के लिए कुछ लाने के अर्थ में। किसी के लिए क्रिया, जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है।
संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों संप्रदान कारक तक ही पाठ को रखेंगे। आप लोग एक बार फिर से इसको देखिए। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। पहला भेद है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति से ने होता है। इसकी परिभाषा है क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। दूसरा भेद था कर्म कारक। कर्म कारक में बताया गया है जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। अगला भेद था करण कारक। जिस साधन द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा है। और अगला भेद है संप्रदान कारक, जिसमें बताया गया है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। तो बच्चों आज हम यहीं तक रखेंगे। अगले दिन हम इसके अगले जो भेद हैं, आगे के जो 4 भेद हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो चारों भेद हैं इसकी परिभाषा कॉपी में लिखनी है और हर एक भेद से 2-2 उदाहरण भी कॉपी में लिखना है। और इस काम को आप अपनी व्याकरण की कॉपी में पूरा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखें। ठीक है, धन्यवाद सभी।